तो ओके, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और पिछले जो पार्ट 7 तक वीडियो था उसमें बेसिक्स और एडवांस लेवल के प्रश्न थे। अब कुछ जो प्रश्न का जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होगा। अब इफिशियंसी वाले प्रश्न हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि जो बेसिक्स सारे प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिया पहले। सो इस जो पार्ट, ये पार्ट 8 है और इसमें हमने जो भी प्रश्न है टोटल हमारा एफिशिएंसी का बेसिक प्रश्न है, और इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें एफिशिएंसी वाले एडवांस प्रश्न को इंक्लूड किया जाएगा। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सेशन होने वाला है, तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है, सो बहुत ही आसान वे में आप समझ सकते हैं। सो हमारा प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, मतलब उसकी क्षमता 50% अधिक है काम करने का, तो बी उस काम को कितना समय लेगा करने में। ओके, बहुत सिंपल है। और देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर दिया है कि ए, देखो पहले ए और बी है, और यहाँ पर दिया है कि बी से ए 50% अधिक दक्ष है। हम अगर बी को मान लेंगे 2 और ए को मान लेंगे 3, ए को मानना नहीं, ये तो आ जाएगा। जैसे बी का 50% कितना होगा, 50% 2 मतलब 1, और पहले से 2 है मतलब 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 50% अधिक है जो बी ए है, ए 100% है जो कि है हमारा 2, ये बी जो है 150 है, हमारा जो है निकालना है 150, तो 2/100 इंटू 150। ओके, हमारा 150 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर 50 और ये हमारा थर्ड, मतलब 3 अनुपात में 3 है, दोनों अनुपात में। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो है ये हमारा तो क्षमता हो गया। अगर क्षमता को तुम पलटोगे ना, जैसे 3:2 करोगे तो ये हमारा समय निकल जाता है। ओके, ये हमारा जो कंसेप्ट है, या टोटल जो प्रश्न आएगा उसमें हमारा हर प्रश्न में ये रहेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पर देखो अब दिया हुआ है कि अनुपात ये समय है। अब यहाँ पर जो इमेजिनरी हमने समय माना है इसको, और लेकिन ओरिजिनल समय हमको क्या दिया है प्रश्न में, 9 दिया है। अनुपात 3 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। अब हमको अनुपात क्या निकालना है, बी उस काम को, बी का इमेजिनरी समय 2 है तो ये निकालना है। तो अगर 1 निकाल लोगे, 1 कितना होगा, 3 दिन। ओके, तो 2 हमारा आ जाएगा 6 दिन। तो यहीं तो पूछ रहा था 2, तो वो हमारा आंसर हो गया 6 दिन। ओके, अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला भी इसी पर आधारित है और आपको काफ़ी अच्छा समझना, इसलिए इसको इस टाइप 37 है उसमें हमने डाल दिया है। तो सो देखो क्या है, यहाँ पर दिया है कि आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, और अफनान काम को आतिफ से 50% अधिक कुशल है। काम में जो है आतिफ से अफनान जो है 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को अफनान करने में कितना समय लेगा, बहुत ही बेसिक है। तो दिया हुआ है देखो यहाँ पर कि आतिफ है और अफनान है, 2 लड़के हैं। ओके, क्या दिया है कि अफनान का काम करने में आतिफ से 50% अधिक है, मतलब उसी तरह से मान सकते हैं अफनान, यहाँ पर आतिफ है, आतिफ 2 है तो अफनान 3 है। ओके, ये हमारा क्षमता हो गया। अगर इसको पलट दोगे 3 और 2 करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समय। ओके, तो दिया हुआ है कि हमारा जो ये आतिफ है 15 दिन में कर रहा है, मतलब अनुपात 3 बराबर 15 है, तो अनुपात 1 कितना हो जाएगा, अनुपात सिंपल है, अनुपात 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना अफनान उस काम को कितना दिन में करेगा। अफनान हमारा ये अनुपात 1 बराबर 5 है, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बहुत ही बेसिक है। तो 10 दिन में अफनान कर लेगा। ओके, नाउ हम टाइप 38 देखते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पर टाइप जो 38 है उसमें क्या प्रश्न दिया है, हमारा दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। ओके, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है, पर थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पर
ए है और बी है। ओके, क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। अगर बी को 1 मान लोगे तो इसको 2 मान सकते हो। ओके, ये हो गया क्षमता और हमको निकालना है समय, तो यहाँ पर उल्टा कर दोगे 1 और 2, तो ये हो गया हमारा समय। ओके, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1। ओके, अब यहाँ पर हमको देखो दिया क्या है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है कि ए प्लस बी 28 दिन दिया हुआ है, हमारा रियल वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको दिया है कि 1 और 2, ठीक है, यही मेन चीज़ है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। तो हम ऐसे करते हैं समय के लिए 1 × 2 और 1 + 2 = 28 कर सकते हो। यहाँ पर जो आया है वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है, तो सो आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत ही बेसिक था या फंडा है। और यहाँ पर इसको 14 से घटा सकते हो, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुणा होगा 1 = 42, चूँकि हमको ए का वैल्यू निकालना था, ए का रियल वैल्यू क्या हो गया 42 दिन, हमारा आंसर। समझ गए? ओके, चलो 39 देखते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पर दिया है कि आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। ओके, यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इसको हम बताते हैं कैसे होगा। मान लो ये हो गया बाबू और ये हो गया आशा, समझ गए? अब यहाँ पर देखो कौन कुशल है, किस आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 है। आशा जो है बाबू की तुलना में, बाबू को 1 मान लो, आशा इसकी तुलना में, मतलब 1.3/4 है, तो 4 1 मतलब 7/4 कर सकते हो। 7/4 अगर रेशियो पढ़े होगा तो इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं रेशियो के हिसाब से। ओके, 4, तो अब ये 4 हट गया हमारा, तो 4:7 हुआ। अब ये तो हमारा क्षमता निकल गया। ओके, वैसे रेशियो हम पढ़ाएंगे इसको कैसे होता है। एंड यहाँ पर देखो अब इतना क्षमता हो गया, समय के लिए हम 7 और 4 कर सकते हैं। ओके, तो समय हो गया ये हमारा। अब देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि बाबू और आशा मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। अब बाबू प्लस आशा जो है इसको 7 डेज में कर रहे हैं, समझ गए? अब हम इसको ऐसे पढ़े हैं 7 × 4/7 + 4, और यहाँ पर क्या कर दोगे 7 हो गया। अब इसको क्या निकालना है, यहाँ पर देखो तो निकालना है कि आशा कितने समय में पूरा करेगी, मतलब कि 4 समय में पूरा कर रही है, जो कि हमारा इमेजिनरी वैल्यू है। रियल वैल्यू प्राप्त करना है तो 4 निकालना है, तो 7 को हटा दो, यहाँ पर बचा 11, तो 4 = 11 कर सकते हो। 11 दिन में आशा उसको कर डालेगी। ओके ना, चलो 40 देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारा 40 क्वेश्चन। घबराना मत, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं हम और एडवांस लेवल तक जाएंगे, सो घबराना मत बिल्कुल भी। यहाँ पर दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ओके, और बी अगर किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में कर लेंगे। बहुत ही बेसिक सा है और एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो हमने बेसिक पढ़ लिया है ना उसी पर टोटल क्वेश्चन होते हैं। आगे अगर देखो समझ में आता जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, मतलब 1.5 गुनी मतलब क्या 3/2। ये 1 हो गया, रेशियो के हिसाब से यहाँ पर 2 कर सकते हैं, इसको हट जाएगा यहाँ। ये हो गया हमारा क्या हो गया क्षमता। ओके, अब हम इसको टाइम बनाएंगे तो 2 और 3 कर सकते हैं टाइम के लिए। क्षमता का उल्टा समय होता है, समझ गए? ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। बी, ओके यहाँ पर सॉरी, बी जो है 12 दिन ले रहा है, तो एक कितना दिन में करेगा, तो एक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 = 6 और 2 = 8 कर सकते हो। अनुपात 1 = 4 हमारा होगा, सॉरी यहाँ पर 4 तो हमारा जो 2 होगा 8 हो जाएगा।
अब क्या करना है कि a प्लस बी हमको निकालना है। प्रश्न भी तो यही बोल रहा है। a प्लस बी के लिए हम क्या करते हैं, हमारा b दिया हुआ है, a 8 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं 8 × 12 बटा में 8 + 12, समझ गए। ओके, 12 × 8 = 96 एंड यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर 24 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसको क्या कर सकते हैं घटाने के लिए, 24/5 है ना, तो 4.4/5 ये हमारा दिन हो गया। बस सिंपल था। ओके, तब तो आज का ये था हमारा टॉप 5 प्रश्न, और मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, जो कि हमारा होगा एफिशिएंसी का। तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, जो हमारा होगा एफिशिएंसी का एडवांस लेवल के जो प्रश्न आते हैं उस पर हमारा टोटल क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद इसको हम बनाने के बाद एफिशिएंसी हम बच्चे और आदमी का जो प्रश्न आता है कि 8 बच्चे मान लो और 12 आदमी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो उस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो भी बहुत ही सिंपल तरीका से हम बताने वाले। सो चिंता मत करो और ध्यान से पढ़ते जाओ।